श्री राम जय राम, जय जय राम। कर सोई रूप गयौ पुनीत हवा, बन अशोक सी तारह जहवा। श्री हनुमान जी वही रूप बना लेते हैं, मतलब वो छोटा सा रूप बना लेते हैं और कहाँ गए? अशोक वाटिका में, जहां माता जानकी हैं। आज मिलन हो रहा है भक्त का अपनी मां से, शक्ति से। प्रथम मिलन है तो बड़े उत्साहित हैं श्री बजरंगबली। लेकिन वहां जैसे गए तो क्या देखते हैं? वहां देखें माता जानकी तो दुखी हैं। निज पद नयन दिए पद, राम पद कमल नीन। ऐसा उन्होंने देखा तो महसूस क्या किए? परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। परम दुखी, दुखी नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। परम दुख क्या है? पहले इसको समझिए। हम दुखी तो हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, तब जब हम दुखी होते हैं तो सामान्य अवस्था में यह कह सकते हैं कि हमारे में वह सामर्थ्य होता है कभी कभी कि हम उस दुख को दूर कर पाते हैं। तो जहां हम जिस अवस्था को दूर करने की स्थिति में रहते हैं, अर्थात हम दुख को भगाने के अवस्था में रहते हैं, वहां हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, दुख के कारण हो सकते हैं, यदि योग संयोग बस हम उसको इतने समर्थवान हो कि उस दुख के कारण को समाप्त कर सकते हैं, तब तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जहां हमारा बस नहीं चलता है, जिस दुख पर हमारा बस नहीं चलता है, जिसे हमें भोगना ही है, वहां हम कुछ भी, कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी बलशाली हों, कितने भी गुणी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसको हम टाल नहीं सकते। जैसे किसी की मृत्यु है ना, समर्थमान है व्यक्ति, हॉस्पिटल में प्रियजन स्वजन हैं, भर्ती हैं, लेकिन उनके दुखों को डॉक्टर क्या कहता है कि भगवान भरोसे हैं, आप कुछ भी कर लो। उस समय ऐसा लगता है कि बलहीन हो गए हैं हम। शक्तिशाली है, धन बल है, तप बल है, सब कुछ है, लेकिन क्या है? मौत एक निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम हो जाते हैं? परम दुखी। आज से हनुमान जी की स्थिति भी वही है, परम दुखी। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अच्छा, मैया दुखी हैं, यहां भक्त भी दुखी हो गया, तो दुख भरी मिलन हो रही है, इसे समझिए, दुख की अवस्था में। अब श्री बजरंगबली सबसे सुंदर कथावाचक हैं, उनका ध्यान जाता है परमात्मा की तरफ, प्रभु श्री राम की तरफ। मानो मन में, हृदय में एक संकेत होता है, अरे बजरंगबली, दुख को भगाने का संसार में एकमात्र साधन है वो हमारी कथा। प्रभु श्री राम हृदय से क्या आवाज देते हैं कि अगर तुम दुखी हो गए हो भक्तराज, और इधर जानकी जी दुखी हो गई हैं, तो दोनों के दुख का कारण जो भी है वो तो हम आप समझ ही रहे हैं, लेकिन दुख दूर करने का उपाय भी तो तुम्हारे पास है। परम दुखी मत हो, तुम्हारे पास उपाय है। अपने आप को असहाय बिल्कुल ना समझो। ऐसा हृदय से एक आवाज आई तो हनुमान जी क्या करते हैं? रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कै दुख भागा। श्री हनुमान जी ने एक कथा सुनाना शुरू कर दिया राम जी की। और राम जी की कथा जैसे शुरू हुई, गोस्वामी जी लिखते हैं सुनत ही सीता कर दुख भागा। मानो गोस्वामी जी एक संकेत दे रहे हैं हम संसारियों को कि यदि आप दुखी मन हो, भाई गृह कारज नाना जंजाला, इस अवस्था में यदि आप किसी तरह से दुखी हो ही जाते हैं तो उस दुख से पार होने का एकमात्र साधन है, वो क्या है? अपना श्री राम कथा। इसीलिए तो श्री बजरंगबली को क्या कहते हैं? राम कथा सुनबे को रसिया। क्योंकि संसार के जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्ति का साधन श्री बजरंगबली मानो संकेतों में यह बताते हैं कि राम कथा सुनबे को रसिया। तो राम कथा एक ऐसा है अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है कह लीजिए, जिससे हम अपने इस जीवन में दुख को बहुत दूर कर सकते हैं। गोस्वामी जी के इस कथा प्रसंग के माध्यम से आप इतना निश्चित समझ लीजिए कि यदि दुखी मन है तो सुख का साधन राम कथा है। क्या लिखते हैं?
रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कै दुख भागा। जगत जननी मां जगदम्बा का जो दुख का हरण कर ले वो है श्री राम कथा। श्री राम कथा में वो ताकत है कि जो मां के विपरीत परिस्थितियों में, संकट काल समझ लीजिए आप, दूसरे के घर बंदिनी बनी पड़ी है, सब कुछ खो गया है और यह आसरा भी नहीं है कि प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुख क्या हो सकता है। लेकिन इस अवस्था में भी राम कथा एक ऐसी है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है। और सुनते ही सीता कै दुख भागा। आइए हम और आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब भी जहां भी रहें, राम कथा अपने जीवन में धारण करें, राम कथा को अपने जीवन में शामिल करें।